हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। अपन ने इससे पहले एक एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक पढ़ा था। उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि मतलब दो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स है, उसके बीच का एरिया था वो क्या था, एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक था। पीछे से मास्टोइड प्रोसेस से आ रहा था, एंगल ऑफ द मैंडिबल से होते हुए दो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स के बीच का एरिया। उसमें से अपन ने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि एंटीरियर मीडियल लाइन जो है ऑफ द नेक, उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती थी वो हमने सब कुछ वहां पढ़ा था। यहाँ से चेन से स्टार्ट हुए थे, क्या अपन थोड़ा नीचे चले गए थे, क्या हाइड्रोड बोन आई थी, थायराइड से वो इस्टमस ऑफ द थायराइड आई थी, कार्टिलेज आए थे, एंगल ऑफ थायराइड कार्टिलेज का था, क्रिकोइड कार्टिलेज, सारी स्ट्रक्चर अपने वहां पे देख रखी थी। अभी दूसरे पार्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। अब देखो, ट्रायंगल ऑफ द नेक है, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक वो है 3.5 आइदर साइड, 3.5 ये दोनों साइड है, ईच साइड है। यहां से अगर ये जो प्लेन निकल रहा है, यहां से कितने होंगे 3.5 है, उधर भी कितनी है 3.5 है ट्रायंगल से। तो अपन है ना डायरेक्ट ट्रायंगल पे जा सकते हैं, लेकिन अभी है ना मैं ट्रायंगल्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने की ट्राई कर रहा हूं। और वो बेसिक चीजें क्या है, देखो मैं आपको इजीली यहां से ट्रायंगल पढ़ा सकता हूं, तो उसमें क्या है कि आप बाउंड्री वगैरह सब चीजें याद रखोगे। लेकिन आपको इस ट्रायंगल्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम एक ही चीज में आएगी, वो होगी आपको इसका फ्लोर लिखने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ऐसे करते हैं कि जो नेक रीजन के अंदर जो मसल्स का अरेंजमेंट है, क्या अगर अपन वो चीजें पढ़ ले तो क्या आप हर एक का फ्लोर लिख सकते हो। या देखो ये मेरी नेक है, मानो ये मेरी नेक है, अब ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड है, ओमोआयोइड है, डाइजेस्टिव मसल्स है, ये सब कुछ यहाँ पड़ी है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा भी दूं, देखो यहाँ पे सब कुछ है, आप लिख लोगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये नेक है तो ये नेक कौन कौन सी मसल से बन रखी है, ये कौन कौन सी मसल्स है जो इस नेक को बना के बैठी है, तो क्या अपन सारी मसल्स पढ़ ले तो उसका इजीली अपन फ्लोर लिख सकते हैं। तो उन सिर्फ फ्लोर लिखने के लिए मैं आपको सारे की बेसिक्स, पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हायोइड बोन ऊपर है, हायोइड है, उसके बाद क्या है थायराइड कार्टिलेज है, और उसके बाद में नीचे क्या था, क्या मैं बोल दूं, स्टर्नम है। ये तीन चीजें मैंने आपको वहां बोली थी रखने की। अब वही तीन चीजें मैं आपको वापस ड्रॉ कर रहा हूं, और इससे क्या होगा कि मसल्स जो है इन स्ट्रक्चर के बीच का वो अपन देखेंगे। सपोज करो मैं कोई ओरिजिनल स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना रहा हूं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको ध्यान रखें। जस्ट सपोज करो कि ये आपके हायोइड बोन है, जस्ट सपोज कर लो ये आपके हायोइड बोन है, और अभी इसके मैं नीचे आ रहा हूं, मैं बना रहा हूं थायराइड कार्टिलेज। सपोज करो ये आपका थायराइड कार्टिलेज है, और अब मैं नीचे यहां पे बना रहा हूं, वो बनाऊंगा क्या, स्टर्नम बनाऊंगा। ये रहा आपका स्टर्नम, ये है स्टर्नम। तो ये तीन हो गया, मैं यहां पे इसका नाम लिख लेता हूं, ये हायोइड है, ये है थायराइड कार्टिलेज, ये है थायराइड कार्टिलेज। अब ये आपका है वो स्टर्नम, ये आपका स्टर्नम। अब आप बताओ, अगर आपको ये पता है कि ये थायराइड है, ये हायोइड है, थायराइड कार्टिलेज जो स्टर्नम है, ये सारा अरेंजमेंट आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। अब आप बताओ कोई मसल्स, एक मसल जो कि हायोइड और थायराइड के बीच में पड़ी है, मैं उस मसल्स का क्या नाम दूं, क्या मैं उस मसल्स का नाम हायोइड दे दूं, तो मैं आपको एक मसल्स यहां पे शो कर रहा हूं जिसका नाम है हायोइड, से थायराइड और हायोइड के बीच की मसल्स का नाम है थायरोहायोइड मसल्स है। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूं कि है ना प्रॉपर कौन सी जगह से इसका इंसर्शन होगा, ये सारी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों की मसल्स है जो मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो इन दोनों के बीच की मसल्स है, तो आप ये मैं इस मसल्स को यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये एक दो मसल्स आ चुकी है, क्या ये मसल्स थायराइड कार्टिलेज और हायोइड के बीच में है, तो क्या मैं इसका नाम
थायरोहायोड मसल्स दे दूं, ये रहा, मैं इसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूं थायरोहायोड। ये ध्यान रखें, ये आपकी मसल्स हो गई थायराइड और हायोड के बीच में, दैट इज कॉल्ड थायरोहायोड मसल्स। थायरोहायोड मसल है। अब आप बताओ क्या ये स्टर्नम है और ये थायराइड है, तो स्टर्नम और थायराइड के बीच में एक मसल्स होगी जिसका नाम मैं क्या दे दूं, स्टर्नोथायराइड मसल्स नाम दे दूं। तो ये देखो यहाँ पे मैं एक मसल्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये रही, इन दोनों के बीच की मसल्स, मान लो सपोज ये यहां से यहां पे आ रही है, सपोज ये यहां से यहां आ रही है और ये एक मसल्स हो गई है, तो स्टर्नम और थायराइड के बीच की मसल्स को मैं नाम दूंगा स्टर्नोथायराइड मसल्स। ये रहा सेकंड मसल्स, हम यहां ये पढ़ रहे हैं स्टर्नोथायराइड स्टर्नोथायराइड मसल्स। ये हो गया आपकी मसल्स। तो देखो हायोड और थायराइड कार्टिलेज के बीच में मैंने लिखा है, ये हो गया आपकी थायरोहायोड। थायराइड और इसके बीच में जो मैंने लिखी है उस मसल्स का मैंने नाम दे दिया है यहाँ पे स्टर्नोथायराइड मसल्स है। तो अपन को आप जस्ट इस चीज को याद रखें, उसके बाद आप सब कुछ लिख लोगे। अब देखो एक मसल्स जो कि हायोड और स्टर्नम के बीच होगी, हायोड और स्टर्नम के बीच में होगी, उस मसल्स का नाम क्या है बताओ। ये देखो हायोड और स्टर्नम के बीच की मसल को क्या मैं स्टर्नोहायोड मसल्स नाम दे दूं, स्टर्नोहायोड मसल्स। उसको मैं एक दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूं, एक मिनट रुक जाओ। ये हायोड है और ये स्टर्नम है, तो इन दोनों के बीच की मसल्स को क्या मैं एक नाम दे दूं, उसको बोलेंगे स्टर्नोहायोड मसल्स। अब यहाँ पे देखो मैं डिफरेंट मार्कर से शो कर रहा हूं इन दोनों के बीच की मसल्स का, जो कि समवॉट रफली अपन बोल रहे हैं कि ये समवॉट यहां है। अब देखो, अब ये हायोड और स्टर्नम के बीच की मसल्स को क्या नाम दे दूं मैं, स्टर्नोहायोड मसल्स नाम दे दूं। ये हो गई स्टर्नोहायोड मसल्स। अब देखो आप एक बात सुनो, ये तीन मसल्स हो गई है, हायोड और थायराइड कार्टिलेज दोनों के बीच की मसल्स का नाम क्या है, थायरोहायोड मसल्स है। स्पेलिंग थोड़ी सही कर देना, थायरोहायोड है। अब देखो ये थायरोहायोड है, तो ये तो अपनी बोन थी, ये एक कार्टिलेज, इन दोनों के बीच की मसल्स ये रही, और ये है स्टर्नम, और स्टर्नम और थायराइड कार्टिलेज के बीच की नाम है स्टर्नोथायराइड मसल्स। ये रही थायरोहायोड मसल्स, और इन दोनों के बीच की मसल्स का नाम क्या है, वो है स्टर्नोहायोड मसल्स। तो ये तो अपने नॉर्मल थ्री स्टिक के तीनों के बीच की जो मसल्स ये रही, तीन मसल्स ये रही। अब एक बात सुनो, एक आपकी मसल्स आएगी, ये हायोड है। अब यहां पे भी आप देख लो, ये जो मैंने यहां पे शो किया है ये हायोड है, मैं यहां पे इसको, ये हायोड है, मैंने वहां पे एच लिखा है, वो हायोड है। उससे नीचे कितनी मसल्स है, तीन मसल्स नीचे है, ये 1, ये 2 और ये 3। अब ये जो मसल्स है ये, इसका मतलब है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड है। तो अब आप देखो क्या ये थायराइड कार्टिलेज है। अब ये थायराइड कार्टिलेज की जो नीचे है, सॉरी ये हायोड है। अब ये हायोड की नीचे एक मसल है जिसका नाम क्या है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड, तो ये हायोड है। अब यहां से एक मैं मसल्स रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये मसल्स, इसको सुपीरियर बेली, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड,
ओमोइड। अब ये हायोइड है। कुछ मसल्स ऐसी होगी जो कि हायोइड से ऊपर होगी, हायोइड से ऊपर होगी, जो हायोइड से निकलेगी। देखो हायोइड बोन से निकलने वाली मसल्स तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो मसल्स बता रहा हूं। यहां से एक मसल्स निकलेगी, ये मसल्स, और एक मसल्स निकलेगी, उसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं। ये लो, ये जो रेड कलर से मैंने शो किया इसका नाम होगा माइलोहायोइड, और ये जी इसका इस मसल्स का नाम होगा हाइडोग्लोसस। हायोइड बोन है, हायोइड बोन से नीचे, ये तो बिल्कुल सिंपल था। हायोइड है, थायराइड कार्टिलेज है, स्टर्नम है, इन तीनों के बीच की स्टिक मसल्स जो अपन ने देख ली। अब यहां से एक सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोइड आ गई, वो मैंने वहां से ले ली है, और ये मसल्स से भी ऊपर आई है। अब एक बात बताओ, एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इंफ्राहायोइड मसल्स एंड सुप्राहायोइड मसल्स। ये हायोइड है, अभी यहां से ये इसका लेवल है, ये इससे हायोइड से ऊपर है, तो ये हो गया सुप्राहायोइड। सुप्राहायोइड, और ये इससे नीचे है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा इंफ्राहायोइड। एक टॉपिक है जिसका नाम है सुप्राहायोइड मसल्स एंड द इंफ्राहायोइड मसल्स। अब इंफ्राहायोइड मसल्स के अंदर कितनी मसल्स आएगी? 4 आएगी। सुप्राहायोइड के अंदर भी कितनी होगी? 4 मसल्स होगी। अब इंफ्राहायोइड के अंदर 4 मसल्स हैं, तो 4 मसल्स कौन कौन सी है? तो जो कि हायोइड के नीचे होगी वो मसल्स होगी। अब देखो, पहली मसल्स मैंने इसको नाम दी, तो ये होगा थायराइड और हायोइड के बीच में थायरोहायोइड मसल्स। फर्स्ट हायोइड के नीचे मसल्स, ये मसल्स भी तो हायोइड के नीचे है, तो इसका नाम है स्टर्नोथायरोइड मसल्स। और तीसरी मसल्स हायोइड और स्टर्नम के बीच, जिसका नाम है स्टर्नोहायोइड मसल्स। तीनों की तीनों मसल्स से नीचे है। और चौथी मसल्स ये रही सुपीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोइड। तो ये चारों के चारों हायोइड से नीचे हैं, तो क्या मैं बोल दूं, ये इंफ्राहायोइड मसल्स, ये आपकी इंफ्राहायोइड मसल्स 4 मसल्स हैं जिनके नाम ये रहे। तो ये एक अलग से टॉपिक है, आप एग्जाम में पूछ सकते हैं कि है ना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंफ्राहायोइड मसल्स या फिर सुप्राहायोइड मसल्स। अभी बात करेंगे सुप्राहायोइड मसल्स की। सुप्राहायोइड मसल्स भी कितनी होती है नंबर में? ये भी होती है 4। अब कौन कौन सी है? एक ये रही माइलोहायोइड, अब एक ये रही माइलोहायोइड। एक मैंने आपको वहां पढ़ाई थी स्टेरॉइड प्रोसेस है, स्टेरॉइड प्रोसेस से आ रही थी हायोइड को, उसका नाम था स्टेलोहायोइड। एक मसल्स होगी, एक होती है जीनियोहायोइड थर्ड, और एक होती है हायोग्लोसस। 4 मसल्स, दिस 4 मसल्स आर सुप्राहायोइड मसल्स। अब एक बात बताओ, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि जो इन हायोइड के नीचे आने वाली क्या सारी की सारी मसल्स क्या इंफ्राहायोइड मसल्स हैं, या फिर कौन सी मसल्स को इंफ्राहायोइड मसल्स बोलते हैं? और ये जो सुप्राहायोइड एरिया है और इंफ्राहायोइड एरिया है, ये कहां तक का है? सुप्राहायोइड एरिया जो है वो सबमेंटल ट्रायंगल के करस्पॉन्ड आएगा, और ये जो इंफ्राहायोइड मसल्स है और इंफ्राहायोइड एरियाज है, ये कौन सा है? जो ट्रायंगल्स पार्ट जो आ रहा है, और यहाँ पे जो ये मस्कुलर ट्रायंगल जो आ रहा है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये चलेगी। ऐसा नहीं है कि हायोइड के नीचे जो भी आ रही है, अब आप ये हायोइड के नीचे जो भी आ रही है, आप तो इसे थोरैक्स की सारी मसल्स लिख लोगे, बोलो ये भी तो इंफ्राहायोइड है। ऐसा नहीं है, ये इंफ्राहायोइड, ये देखो ये हायोइड है, इसके और इसके बीच में स्टर्नम और हायोइड के बीच का जो एरिया है, और यहां से जो ये जो मस्कुलर ये जो बन रखा है थर्ड पार्ट, यही एरिया होता है, इसको बोलेंगे क्या? इंफ्राहायोइड एरिया। और इससे इसके अंदर जो आने वाली जो मसल्स होगी वो होगी इंफ्राहायोइड
मसल्स। तो इंफ्रारेड मसल्स 4 हैं, वेरी इजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट इन दिस। ये हो गई आपकी इंफ्रारेड मसल्स ऑफ द। और अब आती है सुप्राहेड मसल्स, 4 बोल दी, 2 यहां शो कर रखी, माइलोहायोड, हायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस एंड स्टेलोइड प्रोसेस से आएगी, उसका नाम होगा स्टेलोहायोड मसल्स। इसीलिए मैंने स्टेलोइड प्रोसेस पहले पढ़ाया था। अब ये 4 मसल्स सुप्राहायोड की होगी, 4 इंफ्राहायोड की होगी। अब अपन का टॉपिक क्या था? अपन का था एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। अभी तक अपन ये पढ़ रहे हैं। अब देखो ये सुपीरियर बेली होगी। देखो ये मैंने जस्ट अरेंजमेंट आपको बताया है कि है ना, मसल्स दोनों इनके बीच की मसल्स होती है, उनको क्या बोलेंगे। अब ये जो मसल्स है, अभी मसल्स पता है यहाँ पे होती है, समवट यहाँ मसल्स होगी, ये इसके बीच का एरिया है, ये इसके बीच का एरिया है। तो अब ये क्या है, जब हम मस्कुलर ट्रायंगल पढ़ेंगे तो मस्कुलर ट्रायंगल का फ्लोर कौन बनाएगा? अब आप बताओ, ये मसल्स रही, ये 2 रही, ये 3 रही, ये तीनों की तीनों क्या बनाएंगे? ये देखो, ये रही सुपीरियर बेली ऑफ द ओमर, ये रहा आपका स्टर्नम, यहाँ पे समवट आप, ये रहा स्टर्नम, और इसका ये क्या है, ये क्या है, ये एरिया थर्ड नंबर पे लगा रखा है, तो ये जो थर्ड नंबर है ये मस्कुलर ट्रायंगल है। अब इसका फ्लोर कौन बनाएगा? ये देख लो कौन सी मसल्स अरेंजमेंट है, यही उसका फ्लोर बनाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, अपने सुप्राहायोड इंफ्राहायोड मसल्स भी कवर हो जाती है, और इसके फ्लोर कौन बना रहा है वो बात भी क्लियर हो जाती है। अब आप देखो, और ये जो इंफ्राहायोड मसल्स जो 4 नंबर में है, इन मसल्स को बोलते हैं स्ट्रेप मसल्स। स्ट्रेप मसल्स। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेप मसल्स, तो आपको जो इंफ्राहायोड की मसल्स है वही मसल्स, उसी को बोलते हैं स्ट्रेप मसल। और एक बात, इंफ्राहायोड मसल्स जो है वो 2 लेयर्स के अंदर रहती है। इंफ्राहायोड मसल्स हैं वो 2, एक होती है डीप और एक रहेगी सुपरफिशियल। एक रहेगी डीप और एक रहेगी सुपरफिशियल। अब जो डीप के अंदर होगी तो इन तीनों स्ट्रक्चर को जो आपस में कनेक्ट करके बैठी है वो होगी डीप। तो ये जो है स्टर्नोहायोड, ये स्टर्नोहायोड, और जो थायरोहायोड है ये है डीप के अंदर आएगी। डीप के अंदर आएगी स्टर्नोहायोड एंड थायरोहायोड। और ये जो पूरी मसल्स हैं इसका नाम है स्टर्नो, यहां से स्टर्नम से हायोड में गई है तो इसका नाम होगा स्टर्नोहायोड मसल्स। ये आपके सुपरफिशियल में 2 हैं, एक है सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोड, ये रही सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोड, एंड तो यहां पे सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड। और सेकंड नंबर ये रही आपकी स्टर्नोहायोड मसल्स। इट्स ऑल अबाउट सुप्राहायोड एंड इंफ्राहायोड मसल्स। अब ये तो अपन ने पढ़ रखी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिमेनिंग मसल्स हैं, जो कि मैंने बोला ये आपकी मसल्स है, तो और भी मसल्स होगी जो इसकी, ये तो सिर्फ फ्रंट में है तो इस साइड से भी कोई मसल्स आएगी तो मैं उसको वहां पे वो मसल्स में साइड यहां ड्रॉ करता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मसल्स है इनकी नर्व सप्लाई क्या है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब आप देखो फेरिंग्स की जो मसल्स आती हैं जिनका नाम है मीडियल कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स एंड द इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स। ये जो ओमोहायोड की मसल्स है, इसको अपन ये मसल्स जो है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड, ये जो फ्लोर बनाती है उसके ऊपर बढ़ी है। अभी तो अपन फ्लोर पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। एक मसल्स आएगी जिसका नाम है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स और एक आएगी मीडियल कंस्ट्रिक्टर। अब ये देखो, ये जो भी मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं ये मसल्स हैं, इसको बोलते हैं मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स। और एक मसल्स ये आएगी,
मैं इसको इंफीरियर कंस्ट्रक्टर है, इसको मैं ब्लैक से शो करता हूं। ये है मीडियल कंस्ट्रक्टर। मीडियल कंस्ट्रक्टर, और ये है, इसका नाम है इंफीरियर। ये है इंफीरियर कंस्ट्रक्टर। तो अब आप एक बात बताओ, जब ओमोहायोड ये रही, अब मैं सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोड यहां से ड्रॉ करूंगा। सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोड मैं जब यहां से ड्रॉ करूंगा, मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट रिमेंबर, ये हो गई। ये क्या है? सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोड। तब आप बताओ, यहां से जब डाइगेस्ट्रिक आएगी, जस्ट मैं रफली शो कर रहा हूं कि ये आपकी डाइगेस्ट्रिक है, जस्ट रफ ये नहीं। तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को क्या नाम दूंगा मैं? कैरोटिड ट्राइंगल, या तो कैरोटिड ट्राइंगल हो चुका है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं जब कैरोटिड ट्राइंगल जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसका फ्लोर क्या लिखोगे? बताओ, क्या मैं बोल दूं कि ये इंफीरियर कंस्ट्रक्टर से हो रही है और ये मिडिल, जो ये आपका मिडिल कंस्ट्रक्टर है उससे हो रहा है। मस्कुलर का फ्लोर किससे लिखेंगे? तीन मसल चाहिए होगी, इंफीरियर कंस्ट्रक्टर से लिखोगे। अब आता है सब मेंटल, ये रहा सब मेंटल, ये रहा यहाँ पे सबमर्ट, ये सब मेंटल है। तो ये हायोइड है यहाँ पे, तो उसके ऊपर मसल्स का क्या नाम है? क्या मैं बोल दूं? माइलोहायोइड। तो ये माइलोहायोइड एक फ्लोर किसका बनाएगा? ये बनाएगा सब मेंटल का। ये बनाएगा आपका सब मेंटल ट्राइंगल जो है वो, उसका ये बना देगा, फ्लोर बना देगा। अब एक और बात आती है इसमें, जो कि ये अपन ने सब कुछ पढ़ लिया जिसका फ्लोर कैसे। अभी यहां पे डाइजेस्टिव ट्राइंगल आएगा, यहां पे आएगा डाइजेस्टिव ट्राइंगल, उसमें क्या लिखेंगे? अब बता दो, इस मसल का नाम क्या है? हायोग्लोसस है, तो हम हायोग्लोसस लिखेंगे। और ये इंफीरियर कंस्ट्रक्टर होती है, थोड़ी सी ऊपर निकलती है, थोड़ी सी ऊपर होती है, तो अपन इसको इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, सॉरी इमीडियल कंस्ट्रक्टर है, वो भी अपन डाइजेस्टिव के फ्लोर में लिख लेंगे। तो जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया, उस पढ़ाने का मतलब क्या था? पहले तो ये था कि आपको इंफ्राहायोइड और सुप्राहायोइड का पता लगे। दूसरी बात थी कि इंफ्राहायोइड और सुप्राहायोइड कहां पे है, कौन से एरिया को बोलते हैं, और स्ट्रेप मसल्स क्या थे। ये एक टॉपिक और हो गया। दूसरा क्या हो गया, इन लोगों का अरेंजमेंट भी तो हो गया। तो इससे क्या है कि अपन इनका फ्लोर लिख सकते हैं। मस्कुलर ट्रायंगल का बिल्कुल फ्लोर लिख सकते हैं इजीली, कैरोटिड ट्रायंगल है उसका फ्लोर लिख सकते हैं, डायगेस्टिव का लिख सकते हैं, और मेंटल का लिख सकते हैं। एम आई राइट? तो ये है सारा का सारा, ये अपनी बेसिक्स है। अगर आपको ये पता है कि ये सिर्फ तीन चीजें है, तो क्या है? अब तो कुछ नहीं, इन दोनों का नाम ऐड करो, इन दोनों का करो, और इसका नाम ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका सब कुछ। और ये ध्यान रखना, ये अब ये नेक रीजन यहाँ पे ट्रायंगल बढ़ रहे हैं, तो फेरिंक्स भी कहाँ है? समवॉट यहाँ ऊपर कहीं, इसलिए फेरिंक्स की मसल्स भी वहां आती है। इसलिए मैं यहाँ पे सुपीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंक्स है, वो थोड़ी ऊपर रह जाती है, तो वो ट्रायंगल्स के अंदर नहीं आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया सब कुछ इस बारे में। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये मैंने मसल्स पढ़ाई, इनकी नर्व सप्लाई क्या है, इनकी नर्व सप्लाई क्या है। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, और इसकी मैं आपको नर्व सप्लाई बताता हूं। और वो नर्व सप्लाई जो है वो है एंसा सर्विकलिस से होगी। एंसा सर्विकलिस ये क्या चीज है? जब अपन पढ़ेंगे कैरोटिड ट्रायंगल, तब उसमें एक नाम आएगा, उसके कंटेंट के अंदर आएगा एंसा सर्विकलिस। तो वो नाम आए उससे पहले ही अपन यहां पे देख लेते हैं। एंसा सर्विकलिस। अब एक बात सुनो, जब एंसा सर्विकलिस जब अपन पढ़ रहे हैं, तब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, C1, C2, C3,
ये सभी, ये जो अपनी वर्टिब्रा है नेक रीजन की, उनसे इसमें क्या होगा कि C2 और C3 ये ऐसा होगा, इन दोनों से मिलके एक ऐसा लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। ये जो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये बन गई आपकी लूप लाइक स्ट्रक्चर। अभी क्या होगा, जो ये जो C1 है, ये जो C1 है ये अलग जाएगी, ये जाएगी अलग, और ये यहां से इसके साथ ऐड होगी, और ये यहां आगे जाके सप्लाई करेगी, किसको करेगी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके ऊपर जस्ट होता है, मैं रेड से शो कर रहा हूं, वो आर्टरी नहीं है, वो भी नव है, बट मैं वो येलो कलर से शो करनी है, लेकिन मैं यहां पे रेड से कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, पर मैं नव कर रहा हूं। ये अब इस नव का नाम है हाइपोग्लोसल नव। मैं 12th क्रेनियल नर्व की बात हो रही है, हाइपोग्लोसल नर्व। अब एक बात ध्यान रखो हमेशा, आपने अपर लिप पढ़ रखा है, अपर लिप के अंदर जब ये अपन पढ़ते हैं तब तो आप एक देखो, ये जो वर्टिब्रा है ये टोटल कितनी है, अब यहां से देखो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड C8। अपन ने ये पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर कि ये लोग मिलके ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाते हैं। हाँ, T1 भी बनाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये लोग, इन लोगों ने क्या बनाया, ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाया। ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब 1 2 3 क्या कर रहे हैं, ये तो ब्रेकियल प्लेक्सिस बना के क्या कोई पूरे आर्म को सप्लाई कर रहा है, आर्म, फोर आर्म, हैंड सबको सप्लाई कर रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, तीनों मिलके एंसासाइक्लिस बना रहे हैं। एंसासाइक्लिस बना रहे, किसको सप्लाई कर रहे हैं वो आपको आता है। समटाइम जो C4 है ये भी ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जब भी आप ये जो वर्टिब्रा पढ़ो, वो भी इधर नेक रीजन की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि है ना, C5 से T1 जो हुआ था उसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाया था, और उससे ऊपर जिसमें बनना है दैट इज द एंसासाइक्लिस। ओके, तो ये बात ध्यान रखें। अब आप एक बात ध्यान रखो, ये जो मैंने एंसासाइक्लिस बनाया है ये वेंट्रल रेमाई से हुआ है, ये वेंट्रल रेमाई से निकली है, वेंट्रल रेमाई ऑफ द C1, C2, C3। अब यहां से जो जा रही है ये मेनिंजियल ब्रांच से जाएगी, ये मेनिंजियल से जाएगी। और एक बात, एंसासाइक्लिस हैज टू रूट, इट हैज टू रूट, सुपीरियर रूट एंड इंफीरियर रूट। और एक इंफीरियर रूट। सुपीरियर रूट इज फॉर्म बाय C1 एंड इंफीरियर रूट इज फॉर्म बाय C2 एंड C3। ये C2 एंड C3 ये क्या है, ये इंफीरियर रूट। तो ये क्या है, सुपीरियर रूट। So ancestral has two roots, superior root and the inferior root. Inferior root is formed by C2 and C3. Superior root is formed by C1. अब inferior root को बोलते हैं डिसेंट, ये नीचे आ रही है डिसेंट सर्विकलिस। क्यों, C2 और C3 से बना हुआ सर्विकल से, तो सर्विकलिस इसको बोलते हैं डिसेंट हाइपोग्लोसाई। क्यों बनती है, क्योंकि देखो ये क्या है, हाइपोग्लोसल नर्व है, और जो इसके C1 की जो फाइबर है वो कौन लेके आया है, हाइपोग्लोसल नर्व लेके आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंट हाइपोग्लोसल। अब एक बात बताओ, ये जो अपने एंसासाइक्लिस पढ़ रहे हैं किसको सप्लाई करती है एंसासाइक्लिस? एंसासाइक्लिस सप्लाई ऑल द इंफ्राहायोइड मसल्स, ऑल द इंफ्राहायोइड मसल्स, इसको हमने स्ट्रेट मसल्स बोला है। तो क्या मैं बोल दूं कि किसको सप्लाई करता है? ये सप्लाई करेगा इंफ्राहायोइड मसल्स को,
एक्सेप्ट, ओनली वन, एक्सेप्ट थायरोहाइड, एक्सेप्ट थायरोहाइड, बिटवीन थायराइड एंड हाइड, थायरोहाइड, except thyroid which is supplied by C1 meningeal branch of the C1 or C2, C3 and all other things is all the muscles of the infrahyoid is supplied by ansa cervically except thyroid which is supplied by the meningeal root of the C1 here. So as I told you, ansa cervically supply all the infrahyoid muscles. So which is muscles? One branch here, one is here, one is here. So this is for superior belly of omohyoid. One is superior belly. Second thing is sternothyroid. So sternothyroid muscles, sternum and thyroid, sternothyroid muscles. One is the between the sternum and the hyoid, sternohyoid muscles, sternohyoid muscles, and this is for superior belly, belly of omohyoid. It's all about ansa cervicalis. Ansa cervicalis is formed by C1, C2, C3, two roots, superior root, inferior root, supplying all the infrahyoid muscles except thyroid which is supplied by meningeal branch of the C1. That's all. It's all about ansa cervicalis. अब अगर अपन ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो उसमें से ansa cervicalis वर्ड आएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. उसका फ्लोर में आएगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. देखो ट्राइंगल्स ऑफ द नेक है, वेरी वेरी इजी है. अभी 2 मिनट के अंदर सारा खेल कर देंगे उसका. लेकिन उसके लिए क्या है, कहां चीजें जो समझ नहीं आती है उसमें से एक फ्लोर समझ नहीं आता, इसलिए मैंने फ्लोर पढ़ा दिया. उस फ्लोर पढ़ाने के लिए इंफ्रारेड और सुप्रारेड एरिया भी मैंने पढ़ा दिया, उसके साथ आंसर सर्विकल्स भी पढ़ा दिया है. यस, आवर फर्स्ट हेडिंग, नाउ वी आर मूविंग ऑन द ट्रायंगल्स. फर्स्ट ट्रायंगल्स अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज द, कोई सा भी फर्स्ट ले लो, ठीक है. मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, कैरोटिड ट्रायंगल से शुरू कर रहा हूं. एंड कैरोटिड ट्रायंगल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. ओके, मैं भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, इवन दो कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो कैसे लिखना है. एक बात ध्यान रखो, एनाटॉमी में कभी भी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसके बारे में अपन को डिटेल में लिखना है. अब देखो, जैसे कि कैरोटिड ट्रायंगल पूछ लिया, अब आप बोलोगे सर इसके हम बाउंड्री लिख लेंगे, बाकी सब 10 मार्क्स में क्या लिखेंगे. उसकी जो भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट अपन को क्या करना है, उसको विस्तार से लिखना है. ठीक है, उसको अपन को बहुत ज्यादा आपको खोल के लिखना पड़ेगा. अब देखो, नंबर 2 है, इसका नाम है कैरोटिड ट्रायंगल. मैं हेडिंग लिख रहा हूं कैरोटिड ट्रायंगल. ये रहा कैरोटिड ट्रायंगल. अभी जल्दी से आप बताओ इसकी बाउंड्री. अब देखो ये क्या है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है स्टेनोहायोइड मसल्स. ये क्या है, ये अपनी है डाइगेस्ट्रिक की बेली है. डाइगेस्ट्रिक की बेली है, उसके अंदर ये आएगी एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक आएगी, और ये आएगी पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल्स आएगी. ठीक है, मैंने अभी आप बताओ, आपको मैंने सुप्रायोइड मसल्स पढ़ाई. वो सुप्रायोइड मसल्स मैंने 4 मसल्स बोली, कौन कौन सी बोली. स्टेनोहायोइड बोली थी, जीनियोहायोइड बोली थी, माइलोहायोइड बोली थी, और एक इसमें से डाइगेस्ट्रिक है. मैंने लास्ट में क्या, वहां पे एक मैंने मसल्स गलत पढ़ा दिया आपको. वो मसल्स उसका हायोग्लोसस जो मैंने बोला था वो उसका पार्ट नहीं है. और डाइगेस्ट्रिक देखो, ये हायोइड है और हायोइड से ऊपर कौन है, डाइगेस्ट्रिक पढ़ी है, तो ये डाइगेस्ट्रिक यहाँ पे आती है. तो डाइगेस्ट्रिक, अब ये बताओ, ये पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक हो गया, ये एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक है, और ये सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहयोइड है. एक बात बताओ, कभी भी कोई भी मसल्स, कभी भी अपन को बाउंड्री लिखनी है या फिर मसल्स के बारे में लिखना है, उसकी पोजीशन लिखनी है, तो वो पोजीशन कैसे लिखोगे, वो पोजीशन आप कैसे लिखोगे, वो पोजीशन लिखोगे, ये ओरिजिन है और ये इंसर्शन है. तो अगर मसल्स ओरिजिन से इंसर्शन पे जा रही है और वो नीचे आ रही है तो अपन इंफीरियर वर्ड यूज कर सकते हैं वहां पे. अब देखना, मैं यहाँ पे वर्ड्स यूज कर रहा हूं. पहली बात ये, अब देखो
ये आयोड ये रही, यहां से जा रही है, तो ये एंटीरियर पार्ट हो गया। अब ओमो आयोड है, सुपीरियर वैल्यू ऑफ आयोड है, यहां से ओरिजिन होकर नीचे आ रही है, तो क्या मैं बोल दूं एंट्रो इंफीरियर। आओ, एंट्रो इंफीरियर पार्ट इज फॉर्म बाई, मैं लिख नहीं रहा हूं, सब बता रहा हूं यहां पे, सुपीरियर वैल्यू ऑफ द ओमो आयोड। ये पोस्टीरियर है, पोस्ट्रो इंफीरियर पार्ट, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। अब याद आओ, एक सुपीरियर है, ये ऊपर है, सुपीरियर है, तो सुपीरियरली पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डाइगेस्टिक, दैट्स ऑल। ये इसकी बाउंड्री होगी। अब इसके फ्लोर की बात करूं तो कैरोटिड ट्रायंगल का फ्लोर मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वहां पे क्या, वहां पे इंफीरियर और मीडियल कंस्ट्रिक्टर आई थी, दैट्स ऑल, खत्म। और अब इसकी रूफ आती है, रूफ में क्या आएगी, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्कुलर फेसिया सबके अंदर आएगी। तो दिस ऑल अबाउट द कैरोटिड ट्रायंगल। अब आते हैं इसके कंटेंट की बात करो, कंटेंट में क्या आएगी, कंटेंट अगर अपन इसकी बात करेंगे तो क्या क्या चीजें यहां पे कंटेंट में होगी बताओ। कैरोटिड ट्रायंगल है तो उसके अंदर कैरोटिड शीथ होगी। अब कैरोटिड शीथ में आपको कभी और पढ़ा दूंगा, लेकिन कैरोटिड शीथ के अंदर क्या है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फर्स्ट थिंग इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सेकंड थिंग इज द ब्रांचेस ऑफ दिस, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन और लास्ट 3 क्रेनियल नर्व, 10th, 11th and the 12th vagus, accessory spinal nerve and 12th nerve is hypoglossal nerve। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर है वो आएगी यहाँ पे। ये जो भी मैंने यहाँ पे आपको जितनी भी स्ट्रक्चर बताई है ये सारे के सारे किसके अंदर आएगा, कैरोटिड ट्रायंगल्स के अंदर आएगी। अभी मैं बात करता हूँ किसकी, डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल की। एक बात हमेशा ध्यान रखो, डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल है तो डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल कहां बन रखा है, दो डाइगेस्ट्रिक बेली के बीच में। देखो क्या ये समवॉट इस लाइक ऐसी स्ट्रक्चर है, तो क्या ये एंटीरियर पार्ट है, तो ये एंटीरियर डाइगेस्टिक मसल्स और ये पोस्टीरियर डाइगेस्टिक मसल्स, और ये नंबर 1 है वो डाइगेस्टिक है। तो ये एंट्रो इंफीरियर है, देखो यहां से ये नीचे आ रहा है, एंट्रो इंफीरियर पार्ट में बोल रहा हूं, यहां से ओरिजिन होगा, यहां पे इंसर्शन होगा। एंट्रो इंफीरियर पार्ट किससे बन रखा है, ये आप रही एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक, ये अपना पोस्टीरियर पार्ट है, ये अपना पोस्टीरियर और पोस्टरो इंफीरियर। देखो जब आप इसकी लिखो ना, जब पढ़ोगे तब उसमें लिखा होगा एंट्रो इंफीरियर, इंफीरियर लिखेंगे क्योंकि यहां से ओरिजिन हो रखी है और टेंडोन के अंदर जाके इसका इंसर्शन हो रहा है। सो एंट्रो इंफीरियर यहां से ओरिजिन होकर नीचे जा रहा है, पोस्ट्रो इंफीरियर और यहां पे जाके इसका क्या हो रहा है, यहां पे जाके ये मतलब इंसर्टेड हो रही है। तो एंट्रो इंफीरियर इज बाय एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक, पोस्ट्रो इंफीरियर इज बाय पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक। एंड इसका जो बेस बना रहा है वो कौन बना रहा है, क्या मैं बोल दूं कि बेस ऑफ द मैंडिबल, ये रहा बेस ऑफ द मैंडिबल एंड द लाइन जॉइनिंग एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के बीच में जो लाइन है ये बनानी है। इसका एपेक्स कौन बनाएंगे, एपेक्स ऐसी स्ट्रक्चर है, एपेक्स ये रहा, तो कौन इंटरमीडिएट टेंडन बना रहा है, दैट इट्स ऑल अबाउट डाइगेस्टिक मसल। अब आप बताओ कि ये जो डाइगेस्टिक ट्रायंगल है जिसका कौन बनाएगा फ्लोर, इट्स वेरी इजी, मीडियल कंस्ट्रिक्टर है वो आप लिख लो, माइलो आयोड लिख लोगे तो वो भी चलेगा, हायोग्लोसिस मसल लिख लोगे दैट इज आल्सो राइट। व्हाट कैन बी कंटेंट, कंटेंट बताओ मुझे इसके, क्या मैं इसके कंटेंट में पहला कंटेंट आपको बोल दूं, क्या क्या इसका पहला कंटेंट, देखो डाइगेस्टिक समवॉट यहां है तो सब मैंडिबुलर, समझा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगी यहां पे, ये रही आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, ये हो गया आपकी लिम्फ नोड हो गई। अभी एक बात सुनो, ये है यहां पे, ये आपकी, मैं यहां से इसका
जस्ट एज्यूम कि ये आपकी क्या है, मैंडिबल है, ये आपकी मैंडिबल है। अब यहाँ पे समवॉट यहाँ पे सब मैक्सिलरी होगी, ये रही यहाँ पे सब अंदर की तरफ से सब मैक्सिलरी ग्लैंड होगी, ये होगी सब में लिम्फ नोड, ये होगी आपके लिम्फ नोड। अभी एक बात बताओ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि डायगेस्टिक ट्रायंगल जो है, यहां से एक लिगामेंट आएगा। डायगेस्टिक ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाय द स्टेलोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो कि अपने स्टेलोइड प्रोसेस के अंदर पढ़ रखा है। स्टेलोमैंडिबुलर लिगामेंट आएगा यहां से, और इसको एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेगा। अभी बताओ, क्या यहाँ पे आगे आगे जो मसल्स आई थी वो माइलोहायोड थी, तो उसके लिए वेसल्स फॉर द माइलोहायोड एंड नर्व। अब एक बताओ, यहां से बिल्कुल एग्जैक्ट यहां से फेशियल आर्टरी ये होगी, तो फेशियल आर्टरी में इसका कंटेंट आएगा, और फेशियल वेन भी आएगा, तो ये इसकी कंटेंट है। जब हम पोस्टीरियर पार्ट के अंदर आएंगे तब इसके कंटेंट में क्या आएगा, इंटर कैरोटिड आर्टरी आ जाएगी, कैरोटिड शीथ की जो कंटेंट है वो इसके अंदर आ जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट डायगेस्टिक ट्रायंगल। अब अपन बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ मस्कुलर ट्रायंगल। अब आप बताओ मस्कुलर ट्रायंगल कहाँ है, क्या मैं बोल दूं इंफ्राहेड मसल्स के नीचे है, और ये किससे बना होगा बताओ। ये मसल जो बड़ी है ये से बाहर आ रखी सुपीरियर मसल्स है, एंट्रो पार्ट है, एंटीरियर पार्ट के अंदर है। एंट्रो सुपीरियर के अंदर क्या आएगा, सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोइड आएगा, और ये क्या है पोस्टीरियर पार्ट के अंदर क्या आएगा, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड आएगा, और एंटीरियर पार्ट के अंदर ये रही एकदम एंटीरियर आपका पार्ट, ये रहा एकदम, ये जो आगे वाले जाएंगे ये किससे बनेगी, ये तो वही है मीडियल लाइन, एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक, तो एंटीरियर पार्ट कर रखा है। ये सुपीरियर से आती है, ऐसे सुपरफिशियल रहती है ये, तो एंट्रो सुपीरियर भी आप बोल सकते हो, और ये पोस्टीरियर पार्ट बना हुआ मस्कुलर ट्रायंगल। क्या कंटेंट क्या है मस्कुलर ट्रायंगल के, कंटेंट बताओ। मस्कुलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मस्कुलर ट्रायंगल की कंटेंट, ऑल द इंफ्राहेड मसल्स, इसका फ्लोर कौन बनाएगा, इंफ्राहेड मसल्स। देखा था ना अपन यहाँ पे हायोड यहाँ पे बनाई थी, थायराइड यहाँ पे था, स्टेरनम में आता, उसके बीच की मसल्स थी, उसी ने जो उसका फ्लोर बनाया था। तो कंटेंट में क्या है, कंटेंट में भी बढ़िया आएगा। और डीप टू द मस्कुलर ट्रायंगल के डीप में जब अपन जाएंगे तो वहां क्या होगा। अब आप बताओ, ये हायोड है और ये स्टेरनम है, ये हायोड है ये स्टेरनम, इन दोनों के बीच में क्या है, थायराइड का कार्टिलेज वगैरह, दैट इज वहां पे है। लेकिन थायराइड के पीछे जाएंगे क्या, हमको थायराइड ग्लैंड मिल जाएगी, पैराथायराइड ग्लैंड मिल जाएगी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड ईसोफेगस, ट्रेकिया, C6 लेवल पे सारी मिल जाएगी। तो ये जो भी स्ट्रक्चर मैंने जो भी बोली, थायराइड, पैराथायराइड, ईसोफेगस, ट्रेकिया, ये सारे इसके मस्कुलर कंटेंट के अंदर, मस्कुलर ट्रायंगल कंटेंट के अंदर है। लास्ट ट्रायंगल, और वो भी ईच साइड हाफ ट्रायंगल है, सिर्फ हाफ ट्रायंगल है, सिर्फ हाफ ट्रायंगल है, उसका नाम है सबमेंटल ट्रायंगल। अब आप बताओ इस सबमेंटल ट्रायंगल जो होता है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से, थोड़ा सा डायग्राम छोटा सा है, बता सकता हूं। ये पार्ट है अगर, ठीक है, ये आपकी यहां से चीन हो जाएगी, ठीक है, और यहां से जो मसल्स आ रही है वो मसल्स कौन कौन सी है, ये रही मसल्स, ये मसल्स है। अब ये बताओ, ये मसल्स होगी, ये मसल्स बीच में से किससे मिल, ये है मीडियल फाइब्रस रैप्सेड, जो कि मैंने तो आपको पहले वीडियो में पढ़ा रखा है, जो कि यहां से सिंपल, यहां से ओके, यहां आगे हायोड बोन तक चला जाएगा। अब देखो ये सारी है, ये इससे बना, और ये बना होता है किससे, माइलोहायोड मसल से, माइलोहायोड मसल से है। और यहां से क्या आई थी, यहां से बताओ, ये रही सुपीरियर बेली, मैं इस कलर से शो कर रहा हूं, ये होगी, और यहां से ये होगी, और यहां पे समवॉट यहां पे आपकी हायोड चल रही है, तो ये क्या होगा, बाई ईच साइड, बाई ईच साइड, यहां से देखो ये सबमेंटल है, तो ये क्या एंटीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिव होगी, ये रही, ये है आपकी एंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिव, दैट्स ऑल, बाई ईच साइड, ओके। और नीचे क्या है, नीचे अपने हायोड आ जाएगी, तो बेस बना देगा इसका हायोड। ये इसके कंटेंट आएगी, क्या आएगा, सबमेंटल के अंदर क्या आएगा, सबमेंटल लिम्फ नोड आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे, ये लो, मैं इसको यहाँ से सबमेंटल लिम्फ नोड को यहाँ से शो कर रहा हूं, ये रहा, ये रहे सबमेंटल लिम्फ नोड है, ये रहे सबमेंटल लिम्फ नोड। अब आओ यहाँ पे एंटीरियर जुगुलर वेन जो है, ये भी इसके आपको कंटेंट में दिख जाएगी,
एंटीरियर इंटरनल जुगुलार वेन, ये दिख जाएगा। और इसका फ्लोर बन रखा है, और इसका बन रखा है, पहले बन रखा है माइलोहाइड का बन रखा है। दैट्स ऑल। ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लोर किसका बन रहा है वो आपको याद, बिल्कुल मैंने केसेस बताया वैसे ही याद रखना है, बाकी सारी चीजें बहुत ही इजी है। दैट्स ऑल। अब आता है इसकी क्लिनिक कंडीशन में क्या होगा। अब बताओ, अगर सब मेंटल के अंदर मैं क्लिनिक लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, स्वेलिंग लिख लूंगा। तो स्वेलिंग कब होगी, जब टिप ऑफ द टंग है, फ्लोर ऑफ द माउथ है, जब इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबमेंटल लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाएगा। उसका इनलार्ज होना ही है, क्यों, क्योंकि जो टंग हो गई, टीथ हो गए, माउथ हो गया, इन सारे ड्रेनेज कहाँ पे होगा, वो ड्रेनेज होगा सबमेंटल के अंदर। तो वहां पे सबमेंटल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो गया। कभी कभी क्या है कि कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर नहीं, डायगेस्ट्रिक के अंदर है ना, आपको लिम्फ नोड इनलार्ज मिल सकते हैं। सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड बड़े थे वो भी हो सकते हैं। तो जो भी करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर आएगी वहां से लिम्फ नोड उसमें आता है, जब भी इंफेक्शन होता है तब वो हो जाते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। 4 है, मतलब 3.5 है, सबका बता दिया। सिर्फ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ एक चीज याद रखिए, ये हायोइड है, ये थायराइड कार्टिलेज है, और ये आपका स्टर्नम है। जोड़ दो, लिख लो, एंड इट्स ऑल अबाउट। चलो, सुप्रा हायोइड मसल्स में आपको फिर वापस से बोल रहा हूं, मैंने